राम राम है दोस्तों। जय किसान भाई। पहले तो भाई सारे भैया ने थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज थल सेना दिवस है भाई, सारे भैया ने उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार आने दो फिर अपनी बात शुरू करते हैं। चलो जुड़ते रहेंगे भाई, अपनी बात शुरू करते हैं। अब आते इस आंदोलन के ऊपर भाई। पहली बात तो जो 26 जनवरी की आज मीटिंग चल रही है, सबको पता है मीटिंग में कोई फैसला नहीं होना, नहीं मानने की है सरकार, किसी कीमत पर नहीं मानने वाले ये। फिर आती है बात 26 जनवरी की। 26 जनवरी की कोई लास्ट डेट नहीं इस आंदोलन की भाई। 26 जनवरी इस आंदोलन की कोई लास्ट डेट नहीं है। इस चीज़ का अपने दिमाग में बिठा कर रख लेना कि कोई सोच रहा हो 26 तारीख इस आंदोलन की आखिरी तारीख है। कोई आखिरी तारीख नहीं है भाई, आंदोलन चलेगा लंबा। 26 जनवरी को अपनी ताकत दिखानी है भाई किसानों ने। और वो युद्ध नहीं है, कदे कोई सोच रहा है युद्ध है, युद्ध नहीं है भाई। वो अपनी ताकत दिखानी है, परेड करनी है। गणतंत्र दिवस है, सबको पता है। परेड होगी वो अनुशासन में होगी। अनुशासन कैसे रहेगा, कैसे चलेगा, ये सब किसान जत्थेबंदियां करेंगी भाई। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा कर रख लेना। कदे कोई सोच रहा है उस दिन जंग करनी है या कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो आम पब्लिक जो काम कर रही थी, अंबानी के जियो का बहिष्कार, रिलायंस फ्रेश का बहिष्कार, पेट्रोल पंप का बहिष्कार, ये सबसे बढ़िया काम था। ये करना भी है, यह उनकी दुखती रोग है भाई। 25 को नहीं भाई, 23 तारीख से पहले पहुंचना है दिल्ली। 20 तारीख से पहले, बल्कि 20 तारीख से पहले सभी को दिल्ली पहुंचना है भाई। उसके बाद तो भाई रास्ते रुस्ते बंद कर देंगे। फिर जो दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं, दिल्ली शहर के आसपास या दिल्ली के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, वह 23, 24, 25, 26 और 27 जनवरी को ये थोड़ा एक ध्यान रखना भाई। जाम भी लगेंगे, सब कुछ लगेगा। जहां तक हो सकेगा रास्ता खुला रखा जाएगा, लेकिन भाई थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम 23 तारीख से पहले निपटा ले तो ठीक है, क्यों तब होगी ज़्यादा भीड़। ज़्यादा भीड़ में भाई रास्ता जैसे मिलता है सबको पता है, कम रास्ते मिल पाएंगे। इसलिए उस 23 तारीख से पहले पहले अपने जो बाहर अंदर बाहर के जो काम है उनको निपटा लें। जो दिन रहने वाले हैं वो सबसे अच्छा रहेगा। और जो आम जनता जो काम कर रही है, बहिष्कार करने वाला या जो गोदी मीडिया उसको उसकी औकात दिखाने का, वो काम लगातार जारी रखना है। आराम से बिल्कुल शांति से सुनते जाना भाई। कदे किसी ने जल्दी है तो वो बजा कर अपना काम करे आना, कदे कोई कमेंट करे बीच में। और जो जनता अपने काम न करने लग रही है वो काम करना जरूरी है। 20 तारीख से पहले पहले दिल्ली पहुंचना है। जो 26 जनवरी की परेड में शामिल होना चाहता है ना, वो 20 जनवरी से पहले पहले दिल्ली पहुंच जाना, यह जरूर ध्यान में रखना भाई। ठीक है, ये आंदोलन है जो ये नहीं भाई आदमियों ने जान उठा दिया कुछ भी, कुदरत का करिश्मा है जो एकदम से अचानक से आंदोलन, पहले किसान आंदोलन, अब जन आंदोलन, अभी पूरी दुनिया का आंदोलन बन गया है। कुदरत का करिश्मा है ये, अचानक से एकदम से। वो एक बार बताते हैं कि लहर आई थी ना, उस लहर से बड़ी लहर है ये, बहुत बड़ी लहर है ये। अब इस एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जो 26 जनवरी जो दिल्ली जाते हैं करते हैं, लठ जो रखते हैं ना भाई, अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, ना तो किसी को डराने के लिए ना मारने के लिए रखते हैं। लठ अपनी सुरक्षा के लिए होता है, ये सबको पता है। नहीं तो ना कुछ आदमी है ना 1925 से कोशिश कर रहे हैं, समझ गए होगे जिनको कह रहा हूं, जिनके वो गंद भगत आते हैं ना उनको कह रहा हूं। 1925 से कोशिश करते आ रहे हैं, लाठी चलाना सीख रहे हैं वो लोग। सीख नहीं पाएंगे, वो नहीं सीख पाएंगे। इस जन्म में तो मुश्किल है उनका लाठी चलाना सीखना, अगले जन्म में देखी जाएगी। अगर वो सीख गए तो फिर भी नहीं सीख पाएंगे। 1925 से लगे हुए हैं लोग, और 1925 से ही वो लोग इस चीज में लगे हुए थे कि कैसे इस जनता को तोड़ना है, कैसे नहीं तोड़ना है। एक एक करके सबको तोड़ा जा रहा था।
कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, सबको तोड़ा गया है इन लोगों ने और बुरे तरीके से टूटे हुए लोग अब मुश्किल से एक हुए हैं। अब पंजाब हरियाणा जैसे एक हुआ है, 1 और 1 11 बन गए ये। 1 और 1 2 तो बहुत सुना होगा इनने, 1 और 1 11 बन चुके हैं ये, जो कि अब इनके काबू से बाहर का सिस्टम हो चुका है। इनकी समझ में नहीं आ रहा तोड़ना कैसे, करना कैसे है। फिर भी ये लोग चाल चलेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के उससे इन्होंने जो कमेटी बनाई थी, कमेटी वो 4 बंदे जो पहले से ही तीनों बिलों का समर्थन करते आ रहे थे, उनमें से 2 भी पता नहीं उनका जमीर जगह या उनको कीमत पूरी नहीं मिली। ध्यान से सुन लेना, उनको ये नहीं पता भाई लोग कह रहे हैं उनका जमीर जगह या उनको कीमत पूरी नहीं मिली। 2 भाग गए उनमें से, मान और वो दूसरा, 2 भाग गए उनमें से, अपने आप टूट जाएंगे ये। कितने ही हथकंडे अपना लो ये लोग, हर हथकंडे में अपने आप टूटते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कमाल पता किसका, जो है जनता की एकता है ना, एकता, इसका कमाल है ये। इसमें ना किसी एक आदमी का है ना 2 आदमी का है, पूरी जनता की एकता का कमाल है ये, जो है किसानों ने जागरूक किया है ना। और सबसे बड़ी बात, जो पंजाब वालों ने 2016 में ना आत्माएं मर चुकी थी लोगों की हरियाणा में। अब ये मत कहना कि ये क्या बोल रहे हरियाणा का रहते हुए, बिल्कुल मर चुकी थी जनता, सो चुकी थी इनकी आत्मा। इनको जगाने का काम किया पंजाब वालों ने, उनका शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ उनका, जो तुम्हारी आत्माओं को जगाने का काम किया उन्होंने। फिर भी कुछ लोग आते हैं बीच में, ये करने लग जाते हैं क्यों पंजाब का, क्यों वो करना। पहले से बोलते आ रहे ना, पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, और जो अगुवाई करता है ना वो बड़ा भाई ही करता है। जो रास्ता दिखाने का काम करता है ना, मार्गदर्शन का जो काम करता है, वो बड़ा भाई ही करता है। अपने दिमाग से इन चीजों को बोल जाना कि भाई क्यों बोलते आ रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं बोलते आ रहे हैं। बड़ा भाई ही रास्ता दिखाता है, और छोटे का काम होता है उस रास्ते पर चलने का। हरियाणा उसी रास्ते पे चलेगा जिस रास्ते पे पंजाब बताएगा। और पंजाब की जत्थेबंदी ना कितनी बड़ी अगुवाई की है, यह अभी तक सभी लोगों ने देखा है। आज करेंगे जो लोगों के आम आदमी के बीच की बात होती है ना, वो बात करेंगे। ये नहीं कि खाम खा की रामायण गानी और कुछ करना है। ठीक है भाई दोस्तों, तो जो सब लोगों में मन माना एक सवाल रह जाता है कि मीटिंग जो होती है उसके अंदर होती है, उसके बाहर ये जत्थेबंदी को करना चाहिए। बाहर निकलते ही मीडिया को इंटरव्यू देने से पहले जो जनता वहां पर बैठी है, दिल्ली बॉर्डर पर बैठी हुई है, सबसे पहले उनके बीच में आए और माइक लेकर पूरी बात बताई जाए कि अंदर क्या क्या बात हुई थी, हमने क्या बोला और सरकार ने क्या बोला है, ताकि लोगों का दिमाग क्लियर रहे। ये काम करना जो जत्थेबंदी या जो अगुवाई करी ना, उनको करना चाहिए ये काम। ये वहां पर बैठी आम पब्लिक की बातें हैं, आराम से सुन लेना। जिसको सुननी हो ज्यादा जल्दी है वो जा सकता है भाई, किसी से कोई पाबंदी नहीं है कि यहाँ पे बंद कर बैठना है, ये दिमाग में बिठा लेना। पर लेकिन उस आम पब्लिक को, क्योंकि पता है क्या है, जैसे अभी मीटिंग चल रही है, अभी एक गोदी मीडिया ना एक नई फिल्म चला देगी, तीनों कानून रद्द हो गए, सरकार मान गई, तीनों कानून चलेगी ये फिल्म। अभी चलाएंगे ये लोग फिल्म, बीच बीच में 1-2 बार नहीं कई बार फिल्में चलाएंगे, लोगों के दिमाग में वही सेट हो जाएगा, हाँ यार तीनों कानून रद्द हो गए। पिछली 3-4 मीटिंगों में ये हो चुका है। फिर ये फिल्म चलाएंगे, लोगों को उठाने के लिए चलाएंगे ये लोग, झूठी न्यूज चलाएंगे, बिल्कुल सब कुछ झूठा चलाएंगे कि तीनों कानून रद्द कर दिए, सरकार मान गया, एमएसपी गारंटी कानून मिलेगा। इस बात का ना वहां बैठे एक एक आदमी तक कैसे पहुंचाना है, आप लोग पोस्ट के थ्रू पहुंचाते हो या वो फोन करके बताते हो, जैसे भी बताना है आप लोगों ने बताना है। ये बात, ये काम है जो इधर पीछे बैठे हुए लोग है ना, वहां पर नेट बहुत कम चलता लोगों का, आप फोन करके बताओ, वहां पर आपके जो साथी उनको फोन करके बता दो, कैसे भी बता दो। ये लोग झूठी फिल्म चलाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। मीडिया बिकाऊ है, सबको पता है। चैनल अंबानी और अडानी के हैं पूरे चैनल, तकरीबन चैनल उन्हीं के हैं भाई। 40 से ज्यादा चैनल उन लोगों ने खरीदे हुए हैं, सिर्फ बीजेपी का झूठा प्रचार करने के लिए उन लोगों के खरीदे हुए चैनल हैं। वो तो दिखाएंगे नहीं किसान के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत दिखाते हैं, तो सोशल मीडिया पर भी इन लोगों ने बैन लगाया हुआ है। मेरा ही पेज, मैं ही बैन बैठा हूं उस पेज के ऊपर, अपने फोन से ना मैं लाइव कर सकता ना कुछ कर सकता। ये है गोदी मीडिया का कमाल। जो ये अंध भगत और गंध भगत बोलता हूं मैं जिनको, जो नेताओं के झंडे उठाते हैं, उनका कमाल है ये। इनकी बहुत बड़ी आईटी सेल है, उस आईटी सेल से ना आप लोग पार नहीं पाओगे, नहीं पार पा सकते, क्योंकि इनकी ना एक एक जिले में 25-25 हजार की आईटी सेल है भाई। ये बड़े सुनियोजित तरीके से चलते हैं, ऐसे नहीं कि इन लोगों ने एकदम से अचानक से देश को बर्बाद कर दिया। बड़े तरीके से देश को बर्बाद किया इन लोगों ने, एक एक करके बर्बाद किया है। पहले इन्होंने नंबर लिया किसका, सबसे फर्स्ट हिट नंबर लिया इन्होंने हिंदू मुसलमान। लोगों के मन में जहर बिठा दिया कि मुसलमान तुम्हारे को मारेंगे, हिंदुओं को मारेंगे। देश हिंदुओं का और हिंदुओं को मुसलमान मारेंगे। क्या डर बिठाया इन लोगों ने, वो डर ऐसा बैठ गया कि बच्चे के दिमाग में बैठ जहर भर दिया कि मुसलमान सिर्फ तुम्हारे को मारेंगे। आराम से सुनते रहना, अगर किसी बीच में ज्यादा जल्दबाजी हो जा सकता है,
ज्यादा उसकी जरूरत नहीं भाई, आराम से ध्यान ध्यान से सुन सकते हो तो सुन लेना। ये डर बिठाया, बहुत सालों तक चला इनका, ये चलता रहा, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान चला इनका ये खेल, खूब चला। फिर इन लोगों ने देखा कि भाई पूरे देश पर राज करना था, के लिए हिंदू मुसलमान से तो राज नहीं होगा। फिर इन लोगों ने नया जहर उगाया, जातिवाद का जहर, जो लोगों के दिमाग में बड़े सुनियोजित तरीके से, बड़े ही बढ़िया तरीके से लोगों के दिमाग में भरना शुरू कर दिया कि भाई जाट को टारगेट किया, गुजरों को टारगेट किया, राजपूतों को टारगेट किया, सबको टारगेट करते आए एक एक करके, और बढ़िया तरीके से टारगेट किया। 2016 में सबने देख लिया हरियाणा की क्या हालत खराब कर दी थी इन्होंने, सीधा जाट को टारगेट किया था। अब इस आंदोलन के जरिए भी ये लोगों को ऐसे टारगेट करेंगे। इन्होंने जातिवाद का भी करके देखा भाई, इन्होंने बीच में चीन और पाकिस्तान को भी लेके आए, फंडिंग विदेश से हो रही है ये भी लेके आए, हर चीज को लेके आते हैं ये। इस चीज को समझना है इस आम पब्लिक को कि ये लोग करते कैसे हैं, कैसे लोगों के दिमाग में जहर भरते हैं, ये चीज समझनी बहुत ही जरूरी है। आंदोलन चलता रहेगा, लंबा आंदोलन चलेगा, जिस भाई को जैसे भी टाइम लगता है, लेकिन 20 जनवरी से पहले वहां पर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, और 26 जनवरी तक हर घर से एक बंदा 20 जनवरी से पहले पहले 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जरूर पहुंचे। ये मैसेज मैं आपको बार बार बताता रहूंगा ताकि इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा फैला सको। अब आते हैं इनके जहर भरने के तरीके को, जहर कैसे भरा जाता है। ये सबसे पहले टारगेट करते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं ना अपने आप को, जो अंग्रेजी वगैरह बोलते हैं, उनको टारगेट करते हैं। उनके दिमाग में बड़े अच्छे ढंग से भर देते हैं, तुम्हारे से ज्यादा अच्छे ना ये अनपढ़ जो ताऊ बैठे ना बॉर्डर पे, बहुत ज्यादा है ये, तुम्हारे से काफी कुछ जानते हैं, ये इनके दिमाग में नहीं भर पाए ये जहर, इसलिए ये दिल्ली बॉर्डर पर टिके हुए हैं। और जो पढ़े लिखे हैं ना वो अब भी यही बात बोलते हैं कि तीनों बिल बहुत बढ़िया है। तो फिर इसका मतलब तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील बोल रहे हैं ये तीनों कानून किसान के लिए नहीं, आम पब्लिक के लिए भी हानिकारक है, वो वकील कम पढ़े लिखे हैं। ये सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए ना, सोचने वाली जो बात है ना सिर्फ वो किया करें, काम की बात करनी चाहिए। मन की बात करने के लिए नहीं होता फोन या मीडिया, नहीं होती मन की बात करने के लिए, काम की बात करने के लिए होती सोशल मीडिया और मीडिया। कुछ एक आदमी होते हैं जो अपनी लुगाई के तो हो नहीं सकते, वो देश के कहां से होंगे, वो फिर मन की बात आके मीडिया में करते हैं, होते हैं कुछ एक। और हमारे देश की बड़ी खासियत है ये, ऐसे लोगों को हम अपने देश का राजा बना लेते हैं फिर कि बस यही करेगा वो, फिर मन की बात करने के लिए आएगा मीडिया में, और काम की बात तो करेगा नहीं। काम की बात आज तक की नहीं। कितने बढ़िया तरीके से रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग से एक चीज नहीं निकल रही, खिलेगा कमल ही। तो इसका मतलब लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से कीचड़ भर चुका है, कीचड़ इतना भर चुका है कि वो कमल बार बार खिलता रहा है। 2014 में क्या किया, सैनिकों को मरवाया, बढ़िया प्लानिंग से इन्होंने उस बात को फैलाया कि हम इसका बदला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जम के बैठ गए। 2014 से 2019 तक लोगों का पूरा खून चूसा, इन लोगों ने पूरा खून चूस लिया। जैसे ही 2019 आया इन लोगों ने देखा अब तुम्हारे को कोई चुनेगा नहीं चुनेगा, फिर टारगेट पे कौन रखे, सैनिक। हमारे देश की खासियत है, वैसे सभी है ना सोशल मीडिया पे चिल्लाएंगे हम सैनिकों की इज्जत करते, लेकिन जिंदा सैनिक की इज्जत नहीं करते। ये दिमाग में बिठा के रखना, जिंदा सैनिक की यहाँ पर ना इतनी ज्यादा कदर नहीं करते जितनी लोग सोच रहे हैं। अगर जिंदा सैनिक अगर अपने मन की बात रख देगा ना, ये बताने लग जाएगा कि भाई ये गलत हो रहा है, तो उसको देशद्रोही गद्दार कहने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते अपने देश के लोग। ये खासियत है इस देश की। हाँ, अगर वो सैनिक शहीद हो गया, मोमबत्ती उठाकर सबसे पहले चलेंगे, फिर उन लोगों को पुलवामा करवा दिया, उसके नाम पर फिर वोट मांगे, सैनिकों को पहले मरवाएंगे। अब यहां पर शहीद नहीं होता, यह है मरवाना, चाहे वो पुलवामा हो या गलवान घाटी हो, उनको मरवाएंगे जबरदस्ती, फिर उनके नाम पर वोट मांगेंगे। ये तो सैनिकों के नाम पर राजनीति कर सकते हैं। एक सैनिक अगर जायज सवाल करे तो वो देशद्रोही। कौन सी किताब में पढ़ के आते हो अब आप लोग, थोड़ा बताना जरूर भाई, ठीक है ना। आज कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, अगर किसी को जल्दबाजी है ना तो वो अपना काम कर सकता है, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से बताओ ये इतना जहर कैसे भरा गया लोगों के दिमाग में। घूमता मैं भी हूं, हर जगह घूमता हूं, हर जगह देखता हूं भाई, कभी टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, वैसे गांव में भी जाते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा मिलता ना उसी के दिमाग में सबसे ज्यादा कीचड़ भरा हुआ क्यों है, ये समझ से बाहर की चीज हो रखी है। उसको आराम से ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आराम से अपने गाँव में गवांड में जो बड़े बूढ़े हो ना, 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के जो बुजुर्ग है, उनके पास बैठा करो घंटा 2 घंटा, वो तुम्हारे को आराम से समझाएंगे। जो कीचड़ है ना तुम्हारे दिमाग में भर चुका है, जो कीचड़ जिसके कारण कमल खिलता है बार बार, वो तुम्हारे दिमाग से धीरे धीरे साफ हो जाएगा।
उसको साफ करने के लिए आपको बड़े बुजुर्गों के पास बैठना पड़ेगा, क्योंकि किताबों में तो पढ़ोगे ना, इतिहास ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। माफी वीर तो यहाँ पर शहीद का दर्जा पा रहे हैं। शहीद भगत सिंह, वो विचारधारा जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसको बच्चा बच्चा शहीद आजम भगत सिंह बोलता है, उसको तो ये शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। जिनके नाम पर ये आज तक राजनीति करते आए हैं, उनको तो ये शहीद का दर्जा नहीं दे पाए आज तक। क्यों? वो उनको तो फिर जब ये फंस जाएंगे, चारों तरफ से फंस जाएंगे, फिर ये बड़े बड़े महापुरुषों को और शहीदों को बीच में लेके आएंगे, लेके पक्का आएंगे। ये अपने दिमाग से निकाल देना कि ये उल्टे हट जाएंगे। बोलते ना बंदर बूढ़ा हो जाता लेकिन गुलाटी मारनी नहीं छोड़ता वो। तो इनकी ये जो दिमाग में 1925 लोगों के दिमाग में जहर भरते आ रहे हैं ना, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे ये कुछ ना कुछ फिर लेके आएंगे, फिर लोगों के दिमाग में कचरा भरेंगे। इससे बढ़िया ये आंदोलन 2024 तक चलता रहे ना, 2024 तक ये आंदोलन चलता रहे। कम से कम धीरे धीरे लोगों के दिमाग से कचरा तो साफ हो जाएगा, वो कीचड़ साफ हो जाएगा, जिसके कारण ये कमल खिलता है। दो फूल बड़े खतरनाक होते हैं, अप्रैल फूल और ये कमल का फूल, दोनों खतरनाक है। दोनों जगह पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, दोनों जगह पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, चाहे वो अप्रैल फूल हो या कमल का फूल हो। जिसकी समझ में नहीं आ रहा, आराम से इनकी पूरी स्ट्रेटजी जो होती है ना, पूरी समझ कर देख लेना। पूरे देश को बेच रहे हैं, नौकरियों से लोगों को निकाल रहे हैं। एक दिन मैंने निजीकरण का भी बताया था, निजीकरण विदेशों में होता है, लेकिन बच्चे बच्चे को नौकरी मिल जाती है वहां पर, एक एक आदमी को नौकरी मिल जाती है। जितना ज्यादा देश में निजीकरण होता है ना, उतनी ही ज्यादा देश में नौकरियां खुलती है। और हमारे देश में जितना ज्यादा निजीकरण हो रहा है ना, उतनी ही ज्यादा लोगों के पेट पर लात लग रही है। कौन सा निजीकरण हो रहा है? ये देश को बिल्कुल गुलाम बनाया जा रहा है। आराम से और ध्यान से हर एक एक चीज को समझ लेना। ये देश को गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी इनके बीच में रोड़ा एक ही अटका था, कौन सा? किसान। इनके पास खेती थी, ये आराम से कमा खा लेते थे, इनको ज्यादा नौकरी की जरूरत नहीं थी, पूरी दुनिया का पेट भर रहे थे। फिर इनकी नजर पड़ी कृषि के ऊपर। कृषि के ऊपर नजर पड़ने से पहले ना शिमला और ये, हाँ एक चीज और जो लोगों के दिमाग में पड़ी, बार बार कहते थे तुम धारा 370 हटा दी, धारा 370 हटा दी। आज धारा 370 का बताऊं तुम्हारे को कैसे हटा दी। शिमला में जितने सेब के बाग है ना, पूरे के पूरे अडानी के अंडर में है। जहां लोकल व्यापारी थे ना, वो 20 रुपए केजी सेब लेते थे। अडानी वहां पे गया, 22 रुपए केजी सेब खरीदे। अगले साल 23 रुपए केजी सेब खरीदे। 2 साल में वहां के लोकल व्यापारी खत्म हो गए। अगले 3 साल के बाद अब अडानी बोलता मैं तो 5 रुपए केजी सेब लूंगा। अब लोकल व्यापारी खत्म हो गए, वो व्यापारी सेब लेके कहां जाए? घर में रखेंगे, खराब होगी, 5 रुपए केजी देनी पड़ती है। वही सेब आपके पास 100 रुपए केजी आ रही है। ये है इनका फंडा। 370 जो हटाई थी जम्मू कश्मीर में, वो हटाई थी इन लोगों ने अंबानी और अडानी के लिए। वहां पर सेब के गार्डन है बड़े बड़े, सबको पता है इस चीज का। जम्मू कश्मीर में सेब के गार्डन है बहुत बड़े बड़े। वो अंबानी अडानी के लिए ना, वो 370 अंबानी अडानी के लिए हटी थी। लिया किसी ने वहां पे प्लॉट जाके ले लो ना, किसी ने नौकरी ली जेएंडके में जाकर, लोकल में नौकरी ली किसी ने नहीं। पूरी की पूरी नौकरियां जेएंडके के लोगों को मिलेगी, समझ गए। और वहां के सेब के गार्डन अंबानी और अडानी को मिलेंगे। लेकिन गार्डनों से भी महंगी जमीन थी, हरियाणा पंजाब की जो कृषि लायक जमीन थी ना, इन पे भी इनकी नजर पड़ गई। अब इनको ये भी चाहिए, क्योंकि देश तो पूरा गुलाम बनाना है, पूरा देश तो गुलाम बनाना है ना। अब पूरे देश को गुलाम बनाना तो पूरे देश की जमीन चाहिए इनको। वो पूरे देश की जमीन कैसे मिलेगी? फिर ये लेके आए ये 3 कृषि बिल। कृषि बिल तो चलो ये 6 महीने पहले लेके आए हैं। इनके इतने बड़े बड़े ये मॉल बन के, जो अंबानी अडानी के, पानीपत के पास भी हरियाणा वालों देख लेना, नौलथा के पास ही है। ये इतने बड़े बड़े मॉल इनके 2 साल पहले बन गए, अनाज गोदाम बनाने के लिए, गोदाम स्टोर ये 2 साल पहले बना लिए। ये कृषि बिल ये सरकार लेके आई है या अंबानी अडानी की परमिशन से आए हैं? अभी भी समझाना बाकी हो तो बता देना भाई, किसी की समझ में नहीं आया हो। कुछ भाई बोलते थे बड़ा फास्ट बोल जाता, आज बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से समझाया है। अब कुछ भाई बोलते हैं मुसलमानों ने ना ये लगा दिया था अपना बिरयानी के लिए, लगा दी, स्टेज लगा दी थी, उनमें भी दिक्कत आ गई इनको। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आई पता है? जो भगत थे ना, उनको दिक्कत आई कि हम मुस्लिम बिरयानी के वो लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे, क्यों लगा रहे हैं? खाना ही तो खिला रहे हैं दुनिया को। अरे तुम खिला दो, तुम अपना जाकर लंगर चला दो यार, अगर वो लंगर चला रहे हैं तो। क्योंकि इसमें ना जब से ये किसान आंदोलन चला है, एक बड़ी खास बात हुई, ना तो सेना पे अटैक हुआ, ना दूसरे देश ने अटैक किया, ना कहीं पे हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ, ना कहीं पे जातिवाद का जहर फैल पाया। सलूट पंजाब वालों को जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। समझ में आया अब ये खेल कहां से चला था? अब समझ में आया किसान है ना पूरी देश को नहीं दुनिया को बचाने के लिए निकला हुआ है, इनके जाल से बचाने के लिए। ये था इनका पूरा खेल, जो आके किसान आंदोलन पर खत्म हो गया। क्योंकि ना इसमें भारत पाकिस्तान है, ना हिंदू मुसलमान है, सिख और किसान है, उसके बारे में बेचारे पढ़ के नहीं आए हैं।
पढ़ा तो नहीं कभी इन्होंने तो किताबों में आज तक हिंदू मुसलमान ही पढ़ा था ना, भारत पाकिस्तान पढ़ा था। कुछ भी जुर्म करते थे राम की मूर्ति के पीछे छुप जाते थे, अभी भी राम की मूर्ति के पीछे छिप रहे हैं। चंदा चाहिए इनको राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए चंदा चला हुआ है। अब ये चीज गोबर भक्तों के दिमाग में बिठाओ, वो चंदा किसानों को दो ना भाई, ये किसान अपनी लड़ाई जारी रख सके। वो चंदा किसानों को क्यों नहीं दे रहे जो राम मंदिर के नाम पर खाली घंटा बजाने के लिए है? कोई उसमें किसी किसी को लिया? अगर राम मंदिर बना रहे हो हर जाति का वो होना चाहिए उस ट्रस्ट के अंदर, हर जाति का लिया है क्या? ध्यान से देखना कौन कौन है ट्रस्टी, ट्रस्टियों के बारे में पता लगा लेना। चंदा देने से पहले उनसे पूछना कि ट्रस्ट की जो टीम है ना इसमें कौन कौन है, आपको समझ में आ जाएगा ये चंदा क्यों ले रहे हैं। इनके पूरे खेल को समझने के लिए ना आपको बड़े ध्यान से और दिमाग से सोचना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो ना समझ में नहीं आएगा इनका खेल। फिर इनके खेल को समझते रहोगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे। नीलम धन्यवाद बेबे। इनके खेल को समझने के लिए आपको बिल्कुल आराम से रहना पड़ेगा, शांति से रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगाएंगे। जिंदा सैनिक को गद्दार घोषित करने में ये बड़ा टाइम नहीं लगाते, बड़ी जल्दी सर्टिफिकेट दे देते हैं। मेरे पास तो पता नहीं कितने सर्टिफिकेट है, पूरे सर्टिफिकेट लूंगा ना तो मेरा तो घर भर जाएगा। इतने सर्टिफिकेट देते हैं मेरे को, इतने सर्टिफिकेट दे देते हैं अंध भगत गंद भगत। वो सर्टिफिकेट लेते लेते मेरा तो घर भर जाएगा उन सर्टिफिकेटों से। मेरे को तो नहीं चाहिए तुम्हारे सर्टिफिकेट। हाँ अगर मैं मर जाता वहां पे बॉर्डर पे मर जाता ना, मैं सबसे पहले मोमती है ना ये गंद भगत उठाते मेरे नाम की। मत उठाना, क्योंकि पहले भी बॉर्डर पर रहे थे और ये दिल्ली वाला भी बॉर्डर ही है। अगर यहाँ पर उकचुक हो जाए ना, उकचुक हो जाए वहां पर तो मेरे लिए मोमती मत उठाना। गंद भगतों के लिए बोल रहा है। और भाई उठाओ तो मत उठाओ, गंद भगतों तुम मोमती मत उठाना अगर किसी को कुछ हो जाए तो। तुम्हारा फर्जी राष्ट्रवाद है, फर्जी देशभक्ति है। तुम्हारे से अगर बैठ के पूछ लेना 52 सेकंड में तुम राष्ट्रगान को गा नहीं पाते। कौन से राष्ट्रभगत हो तुम? 52 सेकंड में कभी राष्ट्रगान गा के दिखा देना अगर इतने बड़े राष्ट्रभगत हो तो। अपनी है ना ये फर्जी राष्ट्रभक्ति रही है ना, ये सर्टिफिकेट देना रही है, निकाल दो दिमाग से। नहीं निकलता है ये पेज रहा मेरे पेज पर, मेरे को ब्लॉक किया, क्या सोचा लाइव नहीं आऊंगा? लाइव नहीं आऊंगा क्या मैं? लाइव फिर भी आऊंगा। तुम्हारी क्लास लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से ना 30-40% गंद भगत सिमटे हैं इस सोशल मीडिया से। ऐसे ही समेटना है इनको। इनका फर्जी राष्ट्रभक्ति ना इनको दे देनी है, बत्ती बना के इनके हाथ में दे दो, लो जाओ जाकर अपने घंटा बजाओ और अपने गुणगान गाओ। क्योंकि अब पूरा देश एक सूत्र में पिरोया जा चुका है। अब इस देश की अखंडता और एकता को तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और मैं तो चाहता हूं ये आंदोलन जो चला हुआ ना 2024 तक चले, 2024 तक चले, तब इनके ऊपर ना फाइनल चोट मारी जाएगी 2024 में, 2024 में। क्योंकि अब एक खासियत और है ना हमारे देश के लोगों की, बड़ी जल्दी हम भूल जाते हैं क्या हुआ हमारे साथ। जैसे 2016 को बड़ी जल्दी भूल गए हरियाणा वाले, 2019 में फिर चुन दिया इनको, फिर चुन दिया इनको, फिर सिर पे बिठा दिया। भूलना नहीं है, एक एक चीज को याद रखना है। 125 शहादतें दे चुके इस किसान आंदोलन में, 125 दिमाग में बिठा के रखना। 125 शहादतों को किसके लिए गए हैं? वो तुम्हारे लिए गए हैं, वो तुम्हारे लिए। उन 125 को अगर दिमाग से निकालोगे फिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं किसी को समझाने का या कहने का। फिर तुम ऐसे ही मरोगे, फिर तुम्हारे गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता, फिर पक्का गुलाम बनोगे। अगर इन बातों को भूल गए ना 100% गुलाम बनोगे ना। तो मैं ये कहूँ कि शेयर करो या शेयर टू ग्रुप करो, अच्छा लगेगा अपने आप शेयर करोगे। नहीं करना उसको तो करना नहीं है, जिनको नहीं करना मत करो भाई। ज्यादा अच्छा लगता है पेज से जुड़ो, अपने साथियों को जोड़ो। ये जितनी ज्यादा रिपोर्ट करेंगे शेयर होगा, मेरी रिपोर्ट कम लगेंगी। कब तक रिपोर्ट करते रहेंगे ये? इनकी क्लास ऐसे ही लगानी है, ऐसे ही लगानी है। और जो झंडा लेके चलो ना, किसान यूनियन का झंडा या तिरंगा लेके चलते हो, 6 फीट के लठ में और झंडा रखना। अपनी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि गंद भक्तों पता नहीं किस मोड़ पे मिल जाएं। फिर इनको हाथों से नहीं समझा सकते, बातों से नहीं समझा सकते। इतने बड़े गंद भगत हैं ये। फिर इनको समझाने के लठ काम आएगा। वो लठ जरूर साथ में रखना आत्मरक्षा के लिए। बाकी लाठी चलाना ये भी सीख रहे 1925 से। 2025 आ जाएगा, 100 साल हो गए तुम्हारे को लाठी चलानी नहीं आई आज तक। कौन से खाकी नहीं कराड़े समझदार हो सभी के सभी, समझते हो सभी के सभी। ये नहीं सीख पाएंगे इस जन्म में तो मुश्किल है, अगले जन्म में सीख लेना भाई, सीख पाओ तो। और दोबारा से एक बात पक्का कहूंगा पंजाब वालों के लिए, दिल से सलूट। इतनी बढ़िया अगुवाई, इतना अच्छा आंदोलन। वैसे कुदरती उठा ये आंदोलन, किसी को पता नहीं था ये आंदोलन इतना बड़ा उठ जाएगा। उठा कुदरती है, लेकिन इसकी अगुवाई भी करनी पड़ती है इतने बड़े आंदोलन को। क्योंकि बीच में ये गंद भगत भी आती है, कभी
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, कभी कुछ लगाएंगे, फिर ये आंदोलन को तोड़ने के लिए चिल्लाएंगे ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। सारे हथकंडे फैल ही रहेंगे। ध्यान रखना, नहीं तोड़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाओगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है और ना ही तुम तोड़ पाओगे। ये अपने दिमाग से निकाल देना इस कचरे को। अब ये आंदोलन है ना, इस देश का उद्धार करेगा, ये आंदोलन करेगा इस देश का उद्धार। अभी तक नहीं हो पाया ना, पूरे देश को बेच गए ये, अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन अब इस देश का उद्धार ये आंदोलन करेगा। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। हम नहीं चाहते आंदोलन इतनी जल्दी खत्म हो, 2024 तक चले तो अच्छा है, क्योंकि कुछ एक के दिमाग में और कचरा है ना, वो कचरा है ना पूरा साफ हो जाएगा। और जरूरी है वो कचरा साफ करना, नहीं तो कीचड़ में फिर कमल खिल जाएगा। कमल नहीं चाहिए। अच्छा लगा इतनी देर तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ना है, ये पेज रहा है, जुड़ जाना इस पेज से। दीपक फौजी नाम से पेज है, इसी पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। बात करनी है आराम से, गंद भक्तों को छोड़ के। तुम्हारे पास दिमाग नहीं यार बात करने का, गंद भक्तों को छोड़कर जो भाई भी बात करना चाहता है, इसके ऊपर नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर एक ही है मेरे पास। आराम से बात करना, शांति से जवाब मिलेगा। इतनी देर तक शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना नहीं करना वो आप लोगों की मर्जी है, ज्यादा कहनी नहीं चाहिए किसी को, ठीक है भाई दोस्तों। लेकिन हाँ, आंदोलन चलता रहेगा। पंजाब वालों, बड़े भाइयों, बड़े भाई हीरो हो गए। बड़े भाई की कभी इज्जत कम नहीं होती, बढ़ती है इज्जत। और जब इतना अच्छा काम करता ना बड़ा भाई, तो और ज्यादा इज्जत बढ़ती है। बाद में फिर मिलेंगे, इस लड़ाई को जीतने के बाद आराम से फिर अपनी खुशी मनाएंगे। पहले इसे ना कचरे को साफ करना जरूरी हो गया है। देश के लोगों के दिमाग में भी घुस चुका है, ये देश को भी बर्बाद कर रहा है। इस कचरे को साफ करेंगे पहले मिलकर सभी भाई, पूरा देश, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों तक के लोग लगे हुए हैं, विदेशों तक के लोग लगे हुए हैं। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनाया जाएगा। पूरा अगर समझ में आ गया हो तो ध्यान में रखना दोस्तों। राम राम भाई सभी को। और दोबारा फिर थल सेना दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।